Hello everyone, welcome back to my YouTube चैनल अश्विनी कुमारी। डियर चिल्ड्रन, इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखे थे कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो एक बायोकेमिकल प्रोसेस है और यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, बायोकेमिकल प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल था एज रॉ मटेरियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये रिएक्ट करके आपका कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ बाई प्रोडक्ट्स के सिंथेसिस हो रहे हैं जो कि आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे कि ये जो पूरा प्रोसेस है ये तो एक स्टेप में कंप्लीट हो नहीं रहा है, ये तो सेवरल स्टेप में कंप्लीट होते हैं। तो व्हाट आर द स्टेप्स? तो टोटल 3 स्टेप्स हैं जिसमें ये क्या हो रहा है, आपका कंप्लीट होता है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट इन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में क्या हो रहा है, सनलाइट की एब्जॉर्प्शन हो रही है। सनलाइट जो है, जो आपको एटमॉस्फेयर से सन के थ्रू आपको मिलता है, वो सोलर एनर्जी जो है आपका क्लोरोफिल में क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। क्लोरोफिल क्या है, एक पिगमेंट है जो कि आपका क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक सेल ऑर्गेनल है जो कि आपका प्लांट सेल में, बैक्टीरियल सेल में, एल्गल सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये है। अब इसके बाद सेकेंड स्टेप में जो है कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू H+ एंड OH- आयन। इसमें क्या हो रहा है, ये जो सोलर एनर्जी जो एब्जॉर्ब हुआ क्लोरोफिल में, ये अब केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होते के साथ ही क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल जो एब्जॉर्ब हुआ था रूट्स के थ्रू, जाइलम के थ्रू जो है लीफ तक पहुंचा था, वो जो है अब स्प्लिट हो जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेक डाउन कर जाएगा किस पर, H+ और OH- आयन पे, ठीक है। और जो लास्ट प्रोसेस इसका होगा दैट इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, जो कार्बोहाइड्रेट जो कि एब्जॉर्ब हुआ था, या फिर बोल सकते हैं एब्जॉर्ब हुआ था लीफ में बाय द हेल्प ऑफ स्टोमाटा, ठीक है, गैसियस एक्सचेंज के थ्रू वहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ था। तो ये कार्बोहाइड्रेट आपका कार्बन डाइऑक्साइड आपका कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। हम लोग क्या जान रहे हैं, रिडक्शन प्रोसेस जो होता है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसपे या तो हाइड्रोजन की एडिशन या ऑक्सीजन की रिमूवल होती है। तो यहाँ पे ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। कार्बोहाइड्रेट में किस चीज़ की एडिशन हो रही है, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है। तो हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है, दैट्स वाई यहाँ पे ये प्रोसेस को आपका रिडक्शन प्रोसेस बोला गया है, ठीक है। तो ये है आपका। अब इसके बाद कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि जिसके एब्सेंस में ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो क्या क्या वो फैक्टर्स हैं या फिर क्या क्या वो एसेंशियल मटेरियल हैं, सब्सटेंसेस हैं जिसके एब्सेंस में ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, तो दैट आर नोन एज फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। सो व्हाट आर दैट? तो वो सारे जो हैं आपके हैं, उसमें सबसे पहला जो है आपका क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो कि आपका कहाँ पर प्रेजेंट होता है, आपका क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो कहाँ प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में, और ये जो होते हैं आपके प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये क्लोरोफिल क्या करता है आपका, अगर क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो क्या होगा, फर्स्ट स्टेप ही कंप्लीट नहीं होगा। फर्स्ट स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस में हम लोग क्या देखे थे, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। सनलाइट को कौन एब्जॉर्ब करेगा, कोई भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, और सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं होगा तो फिर फर्दर प्रोसेस कंप्लीट नहीं होंगे। तो दैट्स वाई क्लोरोफिल इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट एसेंशियल मटेरियल बोल सकते हैं, एसेंशियल स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, एसेंशियल पिगमेंट बोल सकते हैं, जो कि क्या करता है, इसको हेल्प करता है इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में। सेकेंड जो है आपका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल, ठीक है, जो कि ये कंप्लीट। कार्बन डाइऑक्साइड हमें कहाँ से मिल रहा है, एटमॉस्फेयर से मिल रहा है। कैसे मिलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है जब गैसियस एक्सचेंज होती है बाय द हेल्प ऑफ स्टोमाटा। स्टोमाटा जो कि आपका कहाँ प्रेजेंट है, लीफ में प्रेजेंट है। लीफ के आपके बैक साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है, लोअर साइड में प्रेजेंट होता है। तो ये स्टोमाटा जो होता है जब ओपन स्टेट में रहता है, तब यहाँ पे क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। ये ओपन स्टेट में कब रहेगा, तो जब वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होगा आपका रूट में, रूट के थ्रू जो है सॉइल से रूट के थ्रू एब्जॉर्ब होगा, और एब्जॉर्ब होकर के स्टेम के थ्रू जब वो आपका लीफ तक पहुंचेगा, तो वहाँ पे ये स्टोमाटा में जो होते हैं, स्टोमाटा गार्ड सेल से मिलके बने हुए होते हैं, ठीक है। इस तरीके से बीन शेप स्ट्रक्चर होते हैं गार्ड सेल के। तो ये सेल जो होता है आपका क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाएगा वाटर, इसमें वाटर, तो ये गार्ड सेल स्वेल कर जाएंगे। स्वेल करने के कारण ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है ये ओपन हो जाएगा आपका, और ओपन होने के बाद जो है यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज जो है टेक्स प्लेस होंगे। तो यहाँ पे आपका जो है क्या मिल रहा है, आपका यहाँ पे
क्लोरोफिल मिल रहा है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे ये हो गया। इसके बाद जो थर्ड आपका इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं, थर्ड इम्पॉर्टेंट जो है आपका फैक्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल अगर आपका नहीं रहा तो क्या होगा, सेकेंड स्टेप जो है आपका वही नहीं कंप्लीट होगा, आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिल पाएंगे फॉर फर्दर प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स सॉइल से एब्जॉर्ब होते हैं, सॉइल में जो रूट्स है, रूट हेयर है, उसके थ्रू एब्जॉर्ब होंगे, वहाँ पे रूट के बाद जाइलम स्टेम तक वो पहुँचेंगे, स्टेम तक पहुँचने के बाद फिर उस पर जाइलम से, जो कि एक आपका वस्कुलर टिश्यू है, उसके थ्रू आपका लीफ तक पहुँचेगा, ठीक है। तो ये है। और इसके बाद आपका सनलाइट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। सनलाइट नहीं रहेगा तो आपका तो स्टार्ट ही नहीं होगा प्रोसेस, क्योंकि सनलाइट जो सोलर एनर्जी है, फोटोन्स हैं, वही सारे केमिकल वही सारा फर्दर स्टेप को स्टार्ट करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सनलाइट हमको, और सनलाइट का एकमात्र सोर्स है आपका क्या है, सन, ठीक है, जो कि नेचुरल सोर्स ऑफ सनलाइट है। बाकी दूसरे सोर्स से आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा कंप्लीट, ठीक है। ये हो गया। फिफ्थ में आपका क्या है, अदर एसेंशियल मटेरियल भी होते हैं कुछ जो कि इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं, दैट आर द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोल सकते हैं, जो कि सॉइल के थ्रू एब्जॉर्ब होता है, वाटर में डिजॉल्व होकर के वो एब्जॉर्ब होता है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्टर हैं वो ये 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, इसके बिना जो है आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका था, दिस इज ऑल अबाउट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, दैट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन, और वी कैन से दैट न्यूट्रिशन इन प्लांट, ठीक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट। अब यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट थी इस वीडियो की और सेकेंड पार्ट जो ये है, दोनों को मिला के ये आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट कंप्लीट होता है। आप इसी तरीके से आप मेरे चैनल पे बने रहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।